Well, hello and welcome to Sura Talks Wrestle. This is Wrestle Reviews plus predictions for Worlds Collide plus predictions for Money in the Bank. आज तीन चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में. So yeah, welcome you all. Let's begin with the review of today's Saturday morning SmackDown. And आज का एपिसोड मुझे पसंद आया. मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा मुझे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही वीक एपिसोड होगा आज का, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई थी आज के एपिसोड में. सो सबसे पहले अगर हम बात करें द मनी इन द बैंक सीन के बारे में, जो मनी इन द बैंक सीन है उसमें इन्वॉल्व है अपने पॉल हेमन गाइस. अनफॉर्चुनेटली उनका कोई ऑफिशियल नाम अभी तक नहीं है, बट लेट्स कॉल देम पॉल हेमन गाइस. सो पॉल हेमन गाइस आज शुरुआत करते हैं एपिसोड की, जहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं सबको हराऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उनको मैं मैं तबाह कर दूंगा. फिर एंट्री होती है द पैसिफिक आइलैंडर्स की, द न्यू ब्लड लाइन, सोलो सिकोआ की, जो भी है अब ये तीन जन जो भी ग्रुप हैं वो लोग. सोलो सिकोआ टेक्स चार्ज एंड आज के एपिसोड में ही वॉज लाइक रियली शोइंग हिज लीडरशिप क्वालिटीज़. आज बहुत ही फॉर्म में थे वो, एंड वो ही स्टैंड्स अप अगेंस्ट सेथ रॉलिंस के भाई क्या बोल रहा था तू, एंड ही देन रोस्ट्स ईच ऑफ द मेंबर्स. एंड इंटरेस्टिंगली ब्रॉन्सन रीड से भी भिड़ते हैं वो वर्बली, और वो कहते हैं कि वी वर टुगेदर, हम लोग थोड़े ही टाइम पहले वॉर गेम्स में साथ थे और तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का सॉर्ट ऑफ. एंड ही सेज कि तूने मेरे फ़ोन्स नहीं उठाया, अब तू सेथ के फैक्शन में है. सो दैट वाज गुड क्लोजर टू दैट डायनामिक. मुझे लग रहा था कि वो इग्नोर ही कर देंगे पूरा, पर दैट्स नॉट द केस. फिर ब्रॉन ब्रेकर और जेकब फाटू का भी एक फेस ऑफ शोडाउन जैसा होता है, एंड दैट फॉर दैट द क्राउड रियली पॉप्ड. सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग मोमेंट. सो या दैट्स द एंड ऑफ इट. कुछ फिजिकल ऑल्टरकेशन नहीं होता है सोलो सिकोआ और सेथ रॉलिंस के बीच में. पर क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये एक मनी इन द बैंक फ्यूड का पार्ट है. आज सभी मनी इन द बैंक मेंबर्स को इन्वॉल्व होती हुई मैचेस हुई. देयर वाज अ 6-woman टैग मैच विच आउट ऑफ नोवेयर निक कार्लिस ने कल अनाउंस कर दी थी, जिसके अगेंस्ट था मैं बहुत, क्योंकि स्टेफनी वाकेर वापस इन्वॉल्व थी. एंड वो कल आज रात मतलब कि कल टेक्निकली डबल शिफ्ट करने वाली है. फर्स्ट शी इज़ गोना बी परफॉर्मिंग एट वर्ल्ड्स कोलाइड, और उसके बाद तुरंत ही 2 घंटे बाद वो मनी इन द बैंक में लैडर मैच खेलने वाली है. सो आई थिंक उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, तो उनको कहाँ 6-man टैग टीम मैच में डाल दिया. एंड इट डिडंट मेक सेंस कहाँ से ये टैग टीम मैच बन गई. सो उसके मैं अगेंस्ट था, तो वो वुमेन सब इन्वॉल्व थी. और आज दूसरे मेंबर्स जो भी थे, फॉर एग्जांपल एले नाइट की बात करें तो एले नाइट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक आज मैच हुई थी. एलिस्टर ब्लैक थोड़े नाराज़ है एले नाइट से कि उन्होंने फिनिशर दिया था नाकामोरा को, जिसका फ़ायदा उठा के चलने कल कर दिया एले नाइट ने उनको, और उसका फ़ायदा उठा के ही क्वालिफाइड फॉर द मनी इन द बैंक. सो वो थोड़ा पर्सनल फ्यूड सेटल करने के लिए आज मैच हुई थी उनकी, और बहुत ही एंटरटेनिंग मैच थी उनकी. सब क्विक काउंटर्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्पॉट्स थे उस मैच में. पर एंड में वो मैच में जब दोनों गिरे हुए होते हैं, तो अचानक से सेथ रॉलिंस आके एले नाइट को कर्ब स्टॉम्प देते हैं, और फिर एलिस्टर ब्लैक बीच में आते हैं कि तुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत थी बीच में. एंड एलिस्टर ब्लैक और सेथ रॉलिंस का एक फेस ऑफ होता है, विच इज़ अ कॉल बैक टू द टाइम्स वेयर व्हेन एलिस्टर ब्लैक वाज इन द फर्स्ट टेन्योर विद द कंपनी, एंड तब भी उनका एक फ्यूड हुआ था. पर फिर उनको भी संभाल लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर. फिर एले नाइट को बहुत मारते हैं वो लोग. सो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छा हील वर्क किया आज सेथ रॉलिंस ने और उनके फैक्शन ने, कि जो भी मेंबर्स थे उनको, जो भी दूसरे कंपेटिटर्स थे मनी इन द बैंक में, सबको उन्होंने एक एक करके बहुत मारा आज. क्योंकि फिर आगे जाके पेंटा और एंड्राडे वर्सेस क्रीड ब्रदर्स की मैच थी, टैग टीम मैच. वो मैच भी बहुत अच्छी थी और एंड्राडे अलग ही फॉर्म में थे. उनकी और पेंटा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंगली इनफ, एंड क्राउड वॉज ऑल्सो रियली पॉपिंग फॉर देम. वो मैच भी बहुत अच्छी थी. वो मैच जीत जाते हैं वो लोग. पेंटा को मतलब कि कंधों पे उठाते हैं एंड्राडे, मतलब इतनी उनकी कॉमराडरी है ऑब्वियसली, दोनों मैक्सिकन्स आई थिंक, इसलिए. पर वो मैच में भी फिर ब्रॉन एंड ब्रॉन्सन आई वुड से
ब्रायन ब्रॉनसन आके मारते हैं दोनों को, और वो दोनों को भी पील लेते हैं, सुनामी देते हैं पेंटा को, और अंडाडे को फिनिशर देता है सेथ रॉलिंस खुद का। सो वो दोनों को भी वीक कर दिया। तो मतलब कि बहुत ही क्लेवर मूव था ये कि जो दूसरे कंपेरेटर्स हैं उनको सेथ रॉलिंस ने मारा है आज, एंड जो उसका जो द आर्किटेक्ट टाइप ऑफ जो कैरेक्टर है वो बहुत ही निखारते हुए सेथ रॉलिंस। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि इज़ दैट एन इंडिकेशन कि सेथ रॉलिंस जीतने वाले हैं, कि मनी इन द बैंक में कोई इंटरफेरेंस हुआ, क्योंकि ही ऑल्सो टीज्ड कि ट्राइबल चीफ आपका यहाँ पे नहीं है, CM पंक यहाँ पे नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द पैसिफिक आइलैंडर्स के सीन में ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग का सेगमेंट था उसके बाद जे उसो और JC मटियो की मैच होती है, वो भी एक सॉलिड मैच थी, नथिंग टू स्पेक्टेकुलर, नथिंग डिसअपॉइंटिंग एट ऑल, इट वाज अ गुड ओपनिंग मैच द एपिसोड। बट उस मैच में दे ट्राई टू डू इंटरफियरेंस, बट JC मटियो एंड्स अप पंचिंग जेकब फाटू, क्योंकि जिमी ऊसो हट जाते हैं, सॉरी जिमी ऊसो हार जाते हैं अपनी दूसरी ही सिंगल्स मैच या फिर तीसरी सिंगल्स मैच। सो या उनके मोमेंटम को थोड़ा हर्ट होगा ये, पर उनका जो फ्यूड है जेकब फाटू और उसके JC मटियो का पॉसिबल फ्यूड दिख रहा है हमको, क्योंकि एक बैक स्टेज सेगमेंट में फिर सोलो सिकोआ JC मटियो को समझा रहे होते हैं कि ये जेकब फाटू पागल है थोड़ा, उसमें ही ऑल गैस नो ब्रेन्स ऐसा कहते हैं वो, और फिर चले जाते हैं। पर फिर पता चलता है कि पीछे जेकब फाटू सुन रहे थे वो सब चीज़ें। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। विमेंस US चैंपियनशिप सीन पे ज़ेलेना वेगा और पाइपर नेविन की एक मैच होती है, जो कि बेकर्सफील्ड ब्रॉल जैसा कुछ उन्होंने नाम दिया था। बेसिकली एक स्ट्रीट फाइट मैच ही थी। पता नहीं अलग अलग जगह पे स्ट्रीट फाइट्स को अलग अलग नाम क्यों देते हैं ये लोग। पाइपर नेविन और ज़ेलेना वेगा आई डोंट थिंक सो दे वर्क वेल विथ ईच अदर, क्योंकि दोनों की फिजिकलिटीज़ और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अलग है। बट बिकॉज ये एक वेपन्स वाली मैच थी, एक स्ट्रीट फाइट थी, तो दे डिड एंड अप मेकिंग इट रियली इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छे तो इंटरेस्टिंग स्पॉट्स थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि एंड में जूलिया इंटरफियर्स एंड हेल्प ज़ेलेना वेगा विन अगेंस्ट पाइपर नेविन, और ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा जूलिया वापस फेस बन गया है, बट देन शी शोज़ कि वो हील ही है, और ऐसे हाथ उठा के उसको मारती है वो ज़ेलेना वेगा को। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट आई एम ऑलमोस्ट 99.9% श्योर कि अपनी नेक्स्ट वुमेन्स US चैम्पियन जूलिया ही बनने वाली है, एंड दैट मीन्स आई थिंक कि वो मनी इन द बैंक नहीं जीतने वाली है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मनी इन द बैंक वो US चैम्पियनशिप के लिए फिर जीतेगी और उस पर कैश इन करेगी। वो तो वैसे भी वो जीत सकती है। सो या काइंड ऑफ अ स्पॉइलर देयर, बट आई एम इंटरेस्टेड टू सी जूलिया विन अ चैम्पियनशिप अगेन। 6 women अपनी मैच की बात कर लेते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुई थी, और मैंने जो अभी कंसर्न रेस किया था स्टेफनी वाकर वाला, वो मैंने सेम चीज़ 2-3 सब रेडिट्स हैं जो रेसलिंग के रेडिट पे रेसलिंग यूट्यूबर्स के वहाँ पे पोस्ट की थी। तो मुझे सब रेडिट पे तो ये ऐसे जवाब आए कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुझे क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि इसमें समझने के कि क्या चीज़ है। जो 6 women टैग टीम मैच है वो टेक्निकली बहुत ही सेफ मैच है, जहाँ पे थोड़ा टाइम मिलेगा, एंड इट ओनली मेक सेंस। सब जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी केमिस्ट्री है एक दूसरे के साथ, और फ्यूड्स हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ये सुन के मुझे लगा ठीक है होगा, लेट्स गिव इट अ चांस। बट देन माई डाउट्स वर प्रूव्ड राइट, बिकॉज स्टेफनी वाकर मैच के फर्स्ट हाफ और फर्स्ट 75% ऑफ द मैच में वही थी अंदर, वही ऑफेंस ले रही थी, वही मार खा रही थी और मार दे रही थी। सो अगेन माई डाउट वॉज प्रूव्ड राइट कि स्टेफनी वाकर को क्यों इतना आप वो एक्सहॉस्ट कर रहे हो, क्योंकि शी इज़ द वन हू शुड बी प्रोटेक्टेड एटलीस्ट, क्योंकि उसको ही ज़्यादा काम करना है नेक्स्ट डे। पर अगेन द मैच वॉज रियली गुड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट की बात करते हैं, El momento memorable, discussing the memorable spots from today's match. Co-powered by Lachante Huawei. Get this counter to the Riptide by Roxanne Perez to Rhea Ripley. A tornado DDT, और क्या DDT दिया और क्या सेल किया रिया रिप्ली ने। ऑलमोस्ट लाइक उसका स्पाइन क्रैक और डिफॉर्म हो गया, और पूरा उसका बॉडी मतलब कि तितर पितर हो गया। व्हाट अ सेल बाय रिया रिप्ली। सो या रिया रिप्ली की टीम मैच जीत जाती है एज वी ऑल एक्सपेक्टेड। अब आ जाते हैं मेरे सबसे जो चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं देखता हूँ, द थिंग आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हेन आई एम वाचिंग स्मैकडाउन। वन ऑफ द ओनली फ्यू थिंग्स जो कंसिस्टेंटली अच्छी रही है बहुत टाइम से, वो है स्मैकडाउन टैग टीम सीन। सो आज टैग टीम चैम्पियनशिप सीन में बहुत ही बड़ा स्टर हुआ है जो ये पॉट में, क्योंकि वाइट सिक्स का और स्पेसिफिकली अंकल हाउडी का, बो डैलस का मैं कह सकता हूँ, आज प्रोमो था, एक वीडियो प्रोमो जहाँ पे वो मास्क के बिना थे, एंड इज टॉकिंग अबाउट हाउ इज मिसिंग हिज ब्रदर। एंड जो ये स्मैकडाउन टैग टीम सीन है, इट्स सॉर्ट ऑफ एक कह रहे हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेशन है
ब्रदरहुड का। तो देखते हैं आप में कितना ब्रदरहुड है जब वायर्ड 6 अब एंटर हो चुके हैं और आप सबकी ब्रदरहुड टेस्ट होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन थी आज के प्रोमो में कि योर ब्रदरहुड विल बी टेस्टेड एक्सेप्ट योर कॉन्डमनेशन। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग लाइन। एंड ये सब प्रोमो फिर एक कट होता है सीन जहाँ पे सब टैग टीम्स अपनी देख रही है ऐसे टीवी के सामने, और उनकी सबके फटके चालू हो चुकी है। सो देखना पड़ेगा अब क्या होता है। जो ये ऑलरेडी अच्छा टैग टीम सीन था उसको और अच्छा, मतलब कि सोने पे सुहागा करने की ट्राई कर रहे हैं वो लोग, विच इज़ ऑलवेज गुड टू सी, क्योंकि रॉ में तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम टैग टीम सीन में। फिर आता है एंडिंग सेगमेंट आज के एपिसोड का, जहाँ पे कोडी रोड्स और जी ऊसो प्रोमो कट करते हैं जॉन सीना और लोगन पॉल पे। पर फिर लोगन पॉल और जॉन सीना दोनों को पेल देते हैं बहुत गंदी तरीके से। और फिर लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि वी वांट ट्रूथ चैंट्स लगने लगी, जो कि बहुत लास्ट शो में लास्ट रॉ में भी लगी थी, जब से R-Truth को रिलीज़ कर दिया उन लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया उन लोग का, कार्लिटो और R-Truth का। पर स्पेशली R-Truth का बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ही वॉज अ 20-year वेटरन इन द कंपनी। 20 साल से ज़्यादा सर्विस दो कहीं पे और आपको निकाल दे वो लोग ऐसे, सो इट विल ऑब्वियसली बी डिसअपॉइंटिंग। एंड वी वांट ट्रूथ चैंट्स लग गई थी, तो जॉन सीना ने बहुत ही परफेक्ट काउंटर दिया उसका। मतलब कि ये चीज़ हमको पता है, ये रेफरेंस हमको पता है, पर स्टिल वी कुडंट मेक इट अप और वी कुडंट थिंक कि ऐसा कोई काउंटर कर सकता है। सो बेसिकली वी वांट ट्रूथ का चैंट्स का उन्होंने रिस्पॉन्ड ये दिया कि यू कैन हैंडल द ट्रूथ, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही फेमस लाइन है अ फ्यू गुड मैन मूवी में, कि जहाँ पे जैक निकल्सन टॉम क्रूज को कहते हैं कि टॉम क्रूज कहता है जैक निकल्सन को आई वांट द ट्रूथ, तो जैक निकल्सन कहता है यू कैंट हैंडल द ट्रूथ, बेटा तेरी औकात नहीं है। सिमिलरली शौर्य मूवी में जो कैप्टन ब्रिगेडियर प्रताप कहते हैं जो राहुल बोस के कैरेक्टर को, एंड अगेन वो वही कहता है कि आई विल रूइन रेसलिंग, आई एम द करंट गोट एंड ही इज़ द फ्यूचर लोगन पॉल। और लोगन पॉल वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप रेस करते हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू सी। क्या देखते हैं क्या होता है, आर दे पॉसिबली हिंटिंग कि नेक्स्ट फ्यूड नेक्स्ट चैम्पियन वो होने वाला है, लेट्स सी। दैट वाज दी स्मैकडाउन एपिसोड टुडे। अच्छा एपिसोड था, मैं जैसे कहा मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था वो, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ स्मैकडाउन में से वैसे, इसलिए अच्छा था। बाकी या अ गुड गो होम एपिसोड फॉर मनी इन द बैंक। तो अब आ जाते हैं मनी इन द बैंक के पहले जो थोड़ा होगा, थोड़े घंटे पहले जो होगा वर्ल्ड्स कोलाइड, AAA लूचा लिब्रे, AAA रेसलिंग, जो एक मेक्सिको की रेसलिंग कंपनी, ऑब्वियसली उनका टाई इन है WWE के साथ, तो उनकी एक जॉइंट इवेंट होने वाला है जहाँ पे ये फॉलोइंग मैचेस होने वाली हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें सबसे पहली मैच की, तो वो है लेगादो डेल फैंटास्मा featuring Santos Escobar, Angel Gomez and Berto versus El Hijo de Dr. Wagner Jr., Pagano और Psycho Clown की टीम। ये 6-man टैग टीम मैच होने वाली है और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मैं जो दूसरी टीम है जो पेगानो, वागनर जूनियर और साइको क्लाउन है, मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ उनके काम से। आई विल बी वॉचिंग दैम फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम थिंकिंग कि लेगादो जीत जाएगी ये मैच, बट अगर वो हारते हैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ऑब्वियसली मेरे कोई फेवरेट्स नहीं है इस मैच में, बट आई एम प्रेडिक्टिंग कि लेगादो जीत जाएगी ये मैच और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाली है ऑब्वियसली ये। फिर आते हैं ईथन पेज वर्सेस जवान एवंस वर्सेस लरेडो किड वर्सेस रे फिनिक्स। इस मैच में जो भी सब इन्वॉल्व है उन सबको मैंने पहले काम करते हुए देखा है। लरेडो किड को मैंने TNA में देखा है, रे फिनिक्स, जवान एवंस और ईथन पेज ऑब्वियसली WWE के ही हैं। एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग स्पेक्टिकल इन दिस मैच। ईथन पेज एक हाई फ्लायर नहीं है, सो देखना पड़ेगा कि वो ये 3 हाई फ्लायर्स को स्पेशली जवान एवंस और रे फिनिक्स को कैसे काउंटर करते हैं। एंड आई थिंक ईथन पेज रिटेन कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो AAA में इतना बड़ा चैम्पियनशिप चेंज कर सकते हैं, बट लेट्स सी। आई एम एक्सपेक्टिंग ईथन पेज टू रिटेन हिज टाइटल। फिर है स्टेफनी वाकर वर्सेस लोला वाइस सिटी बेबी एंड वर्सेस चक टोरमेंटा वर्सेस डेलीस। चेक टोमेटो और डेलीस पहले थोड़ा बहुत सारे अपीयरेंसेस दिए उन्होंने, इसलिए उनको उनकी जो थोड़ी राइवलरी थोड़ी ब्रू हो चुकी है, थोड़ी मैरिनेट हो चुकी है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होता है। बट अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टेफनी वाकर और लोला वाइस सिटी की टीम जीत जाएगी। फिर है लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर, ड्रैगन ली, क्रूज डेल्टेरो एंड लेंस डोराडो वर्सेस ऑक्टागॉन जूनियर, एरो स्टार एंड मिस्टर इगुआना। इस मैच में आई अगेन डोंट हैव एनी फेवरेट्स की बहुत सारे WWE के मैंने प्रेडिक्ट कर लिए जीतना है, तो आई थिंक ये जीत सकते हैं।
ऑक्टागॉन जूनियर, एरोस्टार और मिस्टर इग्वाना। बट आई थिंक कि इसमें कांटे के टक्कर होने वाले कोई भी हो सकता है। अब मेन प्रेडिक्शन पे आते हैं। एल हीरो डेल विकिंगो वर्सेस चैट गेबल। एल हीरो दी विकिंगो इज़ द न्यू ट्रिपल ए आर चैम्पियन। अल्बर्टो एल पेट्रोन को उन्हें हराया लास्ट बिग पेपर व्यू में, और वो मैच मैंने देखी है गाइस, यूट्यूब पे है वो मैच। अगर आपको देखनी है तो वी कैन सी एल हीरो डेल विकिंगो वर्सेस एल पेट्रोन, ऐसा सर्च करो आप तो ट्रिपल ए लूचा लिब्रे की यूट्यूब चैनल पे आपको मैच मिल जाएगी। एंड इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग मैच, आप जाके देखिए, क्योंकि वो इट वॉज लाइक ऑफ द चार्ट्स अमेजिंग मैच, क्रेजी मैच थी वो। जैसे कि रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट था, ब्लड लाइन रूल्स वैसा ही टाइप का ये था, लूचा लिब्रे मैक्सिकन ब्लड लाइन में तो कहूँगा इसको, क्योंकि सभी आ रहे हैं। वो एल्बर्टो एल पेट्रोन उसके पापा को मार रहा है विकिंगो के रिंग साइड, एक मोमेंट पे रिंग साइड जो स्टाफ बैठा होता है उसको मार रहा है एल्बर्टो एल पेट्रोन डेल रियो कपड़े फाड़ फाड़ के। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग और लाइक बॉल्स एंड बॉन्कर्स मैच। सो या एल हीरो दी विकिंगो के वर्क से थोड़ा वाकिफ़ हूँ मैं, बट या इसमें तो मैं आई कैन मेक अ शॉर्ट प्रोडिक्शन की वही जीतने वाला है वर्सेस चैट केबल फॉर द ट्रिपल ए चैम्पियनशिप। कहते हैं प्रोडिक्शंस फॉर दी मनी इन द बैंक मेन शो के प्रोडिक्शंस में। सो मनी इन द बैंक के प्रोडिक्शंस में आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से कि स्टार्टिंग विद दी पहले विमेंस मनी इन द बैंक मैच। सो विमेंस मनी इन द बैंक मैच में मेरी फेवरेट है नाओमी। आई थिंक उसका जीतना बहुत ही अच्छी एक स्टोरी का कहने का चांस देगा उनको, उसका जीतना बहुत ही अच्छी स्टोरी कहने का चांस देगा उसको, अलॉन्ग विद जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर, एंड उस पर शूट भी करेगा आई थिंक ब्रीफ केस, नो कॉशन वाला, सॉरी प्रोसीड विद कॉशन वाला। आई थिंक इफ़ नॉट नाओमी, आई थिंक रॉक्सन पेरेज को वी कैन कंसिडर बेटर ऑप्शन। इन दोनों में से कोई भी अगर जीतेगा तो आई विल बी रियली हैप्पी, स्पेशली नाओमी। रिया रिप्ली अगर जीतेगी मैं बहुत ही नाराज़ हो जाऊंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि रिया रिप्ली का जीतना कोई सेंस बनता है, आई डोंट थिंक सो। देन वी हैव बेकी लिंच वर्सेस लायरा वेल्किरिया फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप, और मेरा प्रेडिक्शन है कि बेकी लिंच जीतने वाली है ये। शी इज़ नॉट गोइंग टू बी लूजिंग 2 or 3 टाइम्स इन अ रो आफ्टर हर रिटर्न। और उन स्टोरी वाइज भी मेक सेंस कि फाइनली लायरा वेल्किरिया हार जाएगी, उसको हाथ उठाना पड़ेगा बेकी लिंच का और अपना टाइटल हारना पड़ेगा, फिर वो वापस उसके पीछे भागेगी। रेटिंग की बेकी लिंच जीतने वाली है ये। नेक्स्ट मैच है अपनी मेंस मनी इन द बैंक मैच, एंड माई प्रेडिक्शन इज इट्स फाइनली टाइम फॉर LA नाइट टू विन दिस वन। आज के स्मैकडाउन एपिसोड में उन्होंने प्रोमो कट किया था, तो ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि 3rd टाइम्स द चार्म, मैं 3 साल लगातार बहूँगा मनी इन द बैंक में, और पहले तो मैं जीत नहीं पाया पर इस साल मैं पूरा ट्राई करूँगा। बट क्योंकि सेथ ने पेल दिया LA नाइट और दूसरे कंपेटिटर्स को, आई थिंक अगर LA नाइट नहीं तो आई थिंक कि सेथ रॉलिंस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बट या एल ग्रैंडे अमेरिकानो अगर वो करे तो मैं बहुत ही दुखी होऊंगा। वो नहीं होना चाहिए, और सेथ और LA नाइट में से होना चाहिए। आई थिंक LA नाइट इज़ माई फेवरेट टू विन दी मनी इन द बैंक। एंड फिर लास्ट मैच जो टैग टीम मैच है, अब आई थिंक ये मेन इवेंट होने वाली है, ये लास्ट मैच होने वाली है। सो पॉसिबली एक कैश इन पॉसिबल है, या तो जे उसो या तो अपने जॉन सीना पे। सो लेट्स सी, आई थिंक ये मैच कोडी रोड्स और जे उसो की टीम जीत सकती है, पर दैट वुड रियली अफेक्ट जॉन सीना एज अ हील। सो अगेन अब WWE ने खुद को बहुत ही टफ पोजीशन पर डाल दिया है। ये मैच सेंचुरी बनाती मनी इन द बैंक में होने के लिए, पर अगेन अब क्या करें। तो आई एम प्रेडिक्टिंग कि कोडी रोड्स और जे उसो की टीम जीतेगी और लोगन पॉल पिन होने वाला है, ऑब्वियसली जॉन सीना पिन नहीं। दैट्स माय प्रेडिक्शंस फॉर मनी इन द बैंक एज वेल। आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स गोना बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, कि 12 बजे से लेके आई थिंक 7:30 बजे तक आई थिंक ये सभी चलने वाला है। तो देखते हैं कि मैं कितना देख पाता हूँ। मैं तो फुल ट्राई करूँगा सब कुछ देखने की, एंड उसके बारे में एक वीडियो भी बनाएंगे, कंबाइंड रिव्यू डालूंगा मैं वर्ल्ड्स कोलाइड और मनी इन द बैंक का, जिसमें मेन फोकस मनी इन द बैंक भी होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। Hopefully you guys like this sort of prediction and review combined video, and वापस में थोड़ा फॉर्मेट्स बीच में मैंने चेंज किए थे वीडियोस के। सो यार प्लीज़ लेट मी नो कि कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है। ये वाला फॉर्मेट जिसमें मैं हिंदी इंग्लिश सब मिक्स में बोलूँ और जिसमें मेरा फेस दिखे, थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनिक, या फिर थोड़ा और वीडियो ऐसे टाइप वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।